पहले राजयोग के अभ्यास से शुरू हुई, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में अपना सर्वस्व जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में अपना सर्वस्व जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। भारत की आध्यात्मिकता की खुशबू को 7 समंदर पार फैलाने वाले वो विशेष स्पिरिचुअल युवा ट्रेनर, जिन्होंने अब तक विश्व के 20 लाख से भी ज्यादा हर वर्ग के लोगों को माइंड मेडिटेशन और लाइफ कोचिंग की निशुल्क शिक्षा देकर एक नया जीवन दिया है। परमात्मा सेवा और राष्ट्र सेवा का वो संगम जिसे दुनिया ने मानद डॉक्टरेट और सूर्य भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा। दो विश्व रिकॉर्ड होल्डर, यूथ आइकॉन अवार्ड विनर, आपका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और आप सनराइज पीस प्राइज से सम्मानित हैं, जिनके लेक्चर में विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम है। चाहे सरहद पर खड़े वीर जवान हो, कॉर्पोरेट जगत की दिग्गज सैकड़ों कंपनियां जैसे टाटा और रिलायंस, और मैदान में पसीना बहाते भारतीय क्रिकेटर आईपीएल टीम, हर क्षेत्र में मेंटल रिलैक्सेशन और क्रिएटिव मेडिटेशन की क्रांति लाने वाले एक कुशल मार्गदर्शक, माइंड हीलिंग कोच, सिर्फ एक वक्ता ही नहीं बल्कि 4 फिल्मों के निर्माता और निर्देशक भी। जिनके विचार करोड़ों घरों तक टीवी के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा रहे हैं। आपने 1000 से भी अधिक क्रिएटिव मेडिटेशन रिट्रीट करवाकर आध्यात्मिक क्रांति लाई है। आपके प्रोग्राम प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। आजकल इस प्रकार के प्रोग्राम की लाखों फी ली जाती है, पर आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के माध्यम से ये सेवाएं निःशुल्क देते हैं। तैयार हो जाइए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए, मानवता के ईश्वरीय सेवाधारी, माइंड पावर के हीलर और हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बीके शक्तिराज। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम ओम शांति कहते हैं तो हमारे माइंड में पूरा माइंड हमारा शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और चार्ज हो जाता है। तो ओम शांति को एक बहुत सुंदर एक्टिविटी के साथ हम फील करेंगे। अभी जब मेरा 14 तारीख को पूना में आना हुआ, सबसे पहला मेरा यहाँ ब्रह्मा कुमारी का एक रिट्रीट सेंटर है, वन ऑफ द रिट्रीट सेंटर जगदम्बा, वहाँ पर जगदम्बा भवन में प्रोग्राम था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यूथ आए थे। वहाँ पर जो टेक्निक्स हमने सबसे पहले कराई थी, उस पहली टेक्निक के 30 सेकेंड में ही एक व्यक्ति का बहुत दिनों से डिप्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं स्टक था। 30 सेकेंड की उस टेक्निक्स ने उसको बहुत सारे ऑब्स्टिकल से, बहुत सारी उसको सिचुएशन में जहाँ भी स्ट्रेस था वो निकल गया। उसने बाद में मुझे अनुभव बताया। तो हर टेक्निक कोई ना कोई आपके टॉक्सिन पर, कोई ना कोई टेक्निक जो है डिटॉक्स करेगी, हील करेगी, और अंत में हम एक कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। तो एक कोई जस्ट एक लेक्चर नहीं है, एक प्रकार की हीलिंग हो रही है, डिटॉक्स हो रहा है। हम नेचुरोपैथी में जाते हैं, हम आयुर्वेदा में जाते हैं, तो दिस इज द राजयोगा, और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल फील करेंगे कितनी जबरदस्त हीलिंग हुई है। कुछ दिन पहले मेरा प्रोग्राम
हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हेडक्वार्टर माउंट आबू में था, ज्ञान सरोवर परिसर में, एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो वहाँ पर हमारे सामने जो ऑडियंस थी वो तेलंगाना के पंचायत मिनिस्टर, बहुत बड़े बड़े मंत्री सब बैठे हुए हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, मुख्यमंत्री हो, अक्सर ये प्रोग्राम में होते हैं हमारे, कभी ऊर्जा मंत्री होते हैं, आईपीएल की टीम भी होती है, तो उनको सबसे पहले हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं सबसे पहले कि जो भी हमारा डेजिग्नेशन है ना, जो भी पावर है, पोजीशन है, हमें क्या करना है। एक एक्टिविटी के साथ करेंगे, हाथ सामने करेंगे। जो भी आपका पावर है, पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, नाम है, बिजनेस है, पद है, पोजीशन जो भी है, उस सबको राइट हैंड में रख लें। उस सबको निकाल कर राइट हैंड में रखें। जो भी डेजिग्नेशन, लेवल, पावर, पोजीशन सब निकाल कर रख लें। उसको ऐसा फोल्ड करें, थोड़े समय के लिए गेट के बाहर फेंक दें, रिलैक्स हो जाएं। अभी मैं अपने आप को कहिए कि मैं बच्चा हूँ। क्या हूँ? अगले 1.5 घंटा मैं क्या हूँ? बच्चा हूँ। रिलैक्स होकर और अपने माइंड को, माइंड जो है ना एक पैरासूट के जैसे काम करता है। साउंड अप करिए। माइंड जो है वो पैरासूट के जैसे काम करता है। पैरासूट कब काम करता है? खुलने पर या बंद होने पर? तो माइंड के पैरासूट को ओपन रखेंगे और अपनी बॉडी का पोस्चर वैसा माइंड का स्ट्रक्चर। बोलिए, जैसा बॉडी का पोस्चर वैसे माइंड का, जैसा मन वैसी जीवन। तो जैसा हमारा माइंड होगा, जैसी बॉडी होगी, दोनों का इंटरलिंक कनेक्शन है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम अलर्ट होकर बैठते हैं तो पूरा हम फुल्ली, हमारा जो माइंड है वो रिसेप्टिव हो जाता है, पूरी डेटा अंदर जाता है। तो हमें माइंड और बॉडी के कनेक्शन को भी महसूस करना है। बहुत सुंदर टेक्निक होगी। सबसे पहले ओम शांति के एक महामंत्र के साथ दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पर रखें और जब अपने हाथों को आप खोलेंगे तो आपको ओम चैंट करना है। क्या चैंट करना है? जब हाथों को खोलेंगे तो ओम चैंट करना है और जब आप भरेंगे तो शांति चैंट करना है। राइट? चलिए अच्छे से करेंगे। तो आगे ले लो, फील करिए। जब फील करिए कि मेरा मन, मेरे दिल में सबके प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, बहुत शुद्ध भावना है, बहुत पॉजिटिविटी है, किसी के भी प्रति ईर्ष्या, द्वेष, हर्ट, गिल्ट नहीं है, सबके प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है। ठीक है? चलिए, जब ओम करेंगे तो हाथों को फैलाएंगे। रेडी? अब डीपर फीलिंग के साथ कि मेरे अंतःकरण का बहुत शुद्ध प्रेम, पवित्रता, दिव्यता, पॉजिटिविटी सभी तक जा रही है और सबकी दिव्यता, सबकी पॉजिटिविटी जो मैं स्प्रेड कर रहा हूं वो रिटर्न आ रही है। ओम के साथ पूरे संसार में वो वाइब्रेशंस को फैलाएंगे और वही वाइब्रेशन हम रिसीव करेंगे। चलिए, दोनों हथेली रगड़ लेंगे, चेहरे पर लगाएं। चलिए, सभी आज क्या करने आए हैं? सेलिब्रेटिंग है ना? तो सभी अच्छे से मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराएं। कस्टमर केयर वाला नहीं, अच्छा वाला अंदर से सभी मुस्कुराएं। अब मुस्कुराते हुए नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए। अच्छा, हाँ, वो हमारे प्रोग्राम की खास विशेषता होती है, मेरे बाजू में एक अक्सर चेयर रहती है। ये चेयर लगा दो भैया यहाँ पर। ये चेयर उस महान हस्ती के लिए है, जब मैं 9 to 1 काउंट करूंगा और जो नहीं मुस्कुराएगा उसको सम्मान पूर्वक यहाँ बिठाया जाएगा और पूरे प्रोग्राम के दौरान उसको यहाँ बैठकर मुस्कुराना पड़ेगा। क्योंकि मैं, जैसे दीदी ने बताया, जामवंत बनकर हम यहाँ आए हैं, तो हमने एक टेंडर दीदी से पास किया है कि भाई जितनी भी यहाँ पर हस्तियां हैं, भगवान के बच्चे, उनके जीवन में खुशी तो लाकर रहेंगे, चेंज करके रहेंगे उनकी लाइफ। इतनी दूर से हम आए हैं, राइट? तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो तैयार है ना सभी?
तो मैं 9 to 1 काउंट करूंगा, जो नहीं मुस्कुराएगा उसको यहाँ बिठाया जाएगा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कई लोग सम्मान के डर से मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताओ। घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, कोई भी फ्यूचर की टेंशन, मुस्कुराते हुए सोचकर बताओ। नो चांस। जीएसटी लगी हुई है खुशी में, कुछ टाइम लग रहा है। 2 चॉइस है, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप 50% डिजीज से बच जाते हैं। 2 चॉइस है, 50% डिजीज से बच जाते हैं। 2 चॉइस क्या है? या तो मुस्कुराओ या तो 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। इजी क्या है? मुस्कुराना। जैसे ही आप मुस्कुरा रहे हैं तो कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं? पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। डोपामिन का जो डोपामिन तो सिंपल है, उससे भी पावरफुल हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। पूरी बॉडी में हैप्पीनेस के हार्मोन, जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में हैप्पीनेस के हार्मोन पूरी बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, पूरा ट्रांसमिट हो रहे हैं और एक एक सेल को चार्ज कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, और जो भी टॉक्सिन था उसको भी डिलीट कर रहे हैं। और आप अभी किस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गए? आप हीलिंग एनर्जी से, पूरी दुनिया की, यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली एनर्जी से, पावरफुल हीलिंग हैप्पीनेस के सर्वर से कनेक्ट हो गए। दुनिया में जहां पे भी हैप्पीनेस होगी, भगवान के मंदिर में है ना, जहां हैप्पीनेस के लोग हैं, पूरी दुनिया के हैप्पीनेस के सर्वर से आप कनेक्ट हो गए और उनकी सारी लोगों से वो ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आने लगेगी, क्योंकि आप इस फ्रीक्वेंसी में हैं। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, दुख में रहते हैं, ऐसा करो अभी सभी, बोलो बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरा क्या होगा फ्यूचर में, इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेरा कोई नहीं है, मेरी कुंडली भी खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे ही आप इस नेगेटिव मोड में आए तो आप दुनिया में जितनी भी नेगेटिविटी है, दुख है, चिंता है, उससे कनेक्ट हो जाएंगे और वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर आने लगी। इसलिए छोड़ दो, ऐसा मत करो, बाहर निकलो तुरंत। अभी आप करते क्या है? अभी तो आपको अवेयरनेस नहीं, अभी नहीं करना, पर अंदर में क्या करते हैं? कहते हैं तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव ना होने पर। तनाव को हम क्या करते हैं? नॉर्मल मानते हैं। एक बहुत बड़ा इसी प्रकार का बहुत बड़ा स्टूडियो था, IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल था। वहां पर एक बहुत अच्छा इंटरव्यू पॉडकास्ट था। उसमें एक, जैसे कि हमारे एक वो एक गुरुजी है ना, जो लोटा पानी शिव जी पर चढ़ाते हैं, उनका नाम क्या है? आपके यहाँ फेमस है कि महाराष्ट्र में? जो प्रदीप मिश्रा जी ना, जानते होंगे आप, सुने हैं कभी, कथा वथा हुई यहाँ पर? तो प्रदीप मिश्रा जी के बाद हमारा प्रोग्राम था, तो उनको ऑडियंस नहीं मिली, तो सारे वहां के न्यूज एंकर वगैरह जो थे, वहीं पत्रकार सब बैठ गए। अब पत्रकार यदि आपका इंटरव्यू ले एज अ ऑडियंस तो क्या करेंगे, है ना? उसमें से एक ने पूछा कि सर आप बोलते हो टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, बगैर टेंशन लगे काम कैसे हो जाएगा? मैंने कहा टेंशन नहीं लेना चाहिए, अटेंशन लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? अब आप टेंशन में रहोगे, फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी? नेगेटिव अप्रोच रहेगी, पावर कम रहेगी। और अटेंशन रहेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रेस ठीक है, पर नेगेटिव स्ट्रेस ठीक नहीं। उन्होंने ऐसे कई क्वेश्चन पूछे। तो अभी हमें बहुत पावरफुल एनर्जी, एक नई सर्कल में जाना है, पॉजिटिविटी में रहना है। तो सभी मुस्कुराते रहेंगे, सभी सीधे करें, मुस्कुराते रहेंगे। अगले 1 घंटे एक माइंड में कमांड दीजिए कि मुझे खुशी के सर्कल में रहना है, खुशी की फ्रीक्वेंसी में रहना है। किस फ्रीक्वेंसी में रहना है? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। पर हम बार बार क्या करते हैं? दुख की, चिंता की, इसमें हम क्या करते हैं? खुशी को हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं। एक बार बच्चों को सिखाया जाता है, बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, बेटा एक बार 12वीं पास कर लो ना, फिर जीवन में खुशी खुशी है। एक बार कॉलेज पास कर लो ना, जीवन में खुशी। एक बार आपको जॉब मिल गया, फिर जीवन में
एक बार आपकी शादी हो गई, शादी का उल्टा क्या होता है? शादी का उल्टा पहली बोली बर्बादी, और क्या होता है? उल्टा दिशा। दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। पहले जो दूल्हा है वो घोड़ी में बैठकर जाता है, फिर उसके बाद जिंदगी भर, समझ में आया ना, वो गधा बन जाता है। गधा का फुल फॉर्म क्या होता है? गधा मतलब गलत धारणा। जो गलत धारणा में रहते हैं वो सब गधे है ना। तो हमने क्या किया, खुशी को पोस्टपोन कर दिया, कल करेंगे कल करेंगे। कल पता है कल आया ही नहीं। खुशी कब है? देखो यहां जो किया, अब करेंगे, यहां जो किया उसकी पावर यहां मिली। एक बहुत बड़े खुखार कैदी थे, बोले सर मेरे से ना भूल हो गई, इसके कारण मैं जेल में आ गया। मुझसे भूल हो गई इसके कारण मैंने ऐसा कोई कर्म, ऐसा किसी के बहकावे में आके किया। तो मैंने कहा देखो आपने जो यहां किया उसका फल यहां मिल रहा है, पर यहां ठीक कर लोगे तो यहां ठीक हो जाएगा। तो उसको बहुत पॉजिटिविटी मिली और वो मेडिटेशन भी कर रहा था जेल के अंदर भी। तो प्रैक्टिकल में देखो जो यहां पर किया उसका फल यहां मिलेगा और जो यहां करेंगे उसका फल यहां मिलेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां खुशी को नहीं फील कर रहे हैं। यहां खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं, खुशी एक रास्ता है। आज खुश रहोगे तो कल खुश रहोगे, आज खुश रहेंगे तो कल खुश रहेंगे। ठीक है, हाथ जोड़ लीजिए सभी एक दूसरे को बोलेंगे हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को। अब अपने टीम मेंबर को चुन लीजिए, सर आप दोनों हैं, ठीक है, आप दोनों हैं, आप दोनों हैं। अब उसको आई कांटेक्ट के थोड़ा एक दूसरे को देखेंगे और बहुत खुशी के साथ बोलेंगे हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय। 7 टाइम करिए प्रैक्टिकल। चलिए हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को मुस्कुराते रहिए। ओके, जब आप मुस्कुराते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। एक बुक है, जरूर पढ़ना, यू कैन हील योर लाइफ। उसमें लिखा है कौन से नकारात्मक संकल्प से कौन सी बीमारी होती है और कौन सा पॉजिटिव थॉट करे तो ठीक हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी होती है। कौन सी? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या में क्या होता है? ईर्ष्या को अपनी और साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? जलन। तो उसको यहां जलन होती है तो पेट में भी जलन होती है, उसको अल्सर से रिलेटेड बीमारी होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा घमंडी होता है तो वो क्या करता है, कहते हैं अकड़ रहा है, तो उसकी गर्दन कैसे हो जाती है? अकड़ जाती है ना, उसकी गर्दन अकड़ जाती है। तो उसको क्या होता है? सर्वाइकल से रिलेटेड बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? फिर डॉक्टर यहाँ एक पट्टा बांध देता, बोले इधर भी मत देख, इधर भी मत देख, सामने देख। एक एक नेगेटिव थॉट की एक एक बीमारी है। तो हमें कौन सा थॉट करना है? कौन सा थॉट करना है? पॉजिटिव थॉट करना है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव थॉट कौन है, कौन सा है? मेडिटेशन इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव थॉट, है ना। इतना शक्तिशाली संकल्प है। मेडिटेशन, अलग अलग थॉट करने की जरूरत नहीं, मेडिटेशन करेंगे सब अपने आप सेट हो जाएगा। आज लोगों के पास सब कुछ सेट है, ऐसा सोफा सेट है ना, डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, मोबाइल सेट है, प्लॉट सेट है, फ्लैट सेट है, पर माइंड अपसेट है। सब कुछ सेट है पर क्या अपसेट है? माइंड। आज हम अपने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं वजन के द्वारा, आज हम अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, आज हम अपने गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी आ गई, बट अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। और माइंड को चार्ज ना करने के कारण ही 90% प्रॉब्लम है। कितने परसेंट प्रॉब्लम है? 90% प्रॉब्लम किसके कारण हो रही है? माइंड को चार्ज ना करने के कारण। किसको चार्ज करना है? हमें माइंड को चार्ज करना है। ठीक है ना, माइंड। अब देखो जो डिप्लीटेड एनर्जी होगी, बहुत एनर्जी कम होगी, वही हस्बैंड वाइफ की लड़ाई क्यों हो रही है? दोनों डिप्लीटेड एनर्जी, दोनों डिप्लीटेड, दोनों की बैटरी जीरो और एक दूसरे को कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खड़े हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कोई जो एक्टिंग कर सकते हैं वो आएंगे यहाँ पर, जो थोड़ा एक्टिंग कर सकते, आइए आइए सर। वाह, हमारे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ बाद में सर, आइए आइए। अभी जो है ना, इनका कोई साथ देगा? आइए, चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आइए सर, आप देंगे साथ? कौन देगा? आइए भाई साहब, आप आइए प्लीज, आइए।
इजी, हमारा सब डिवाइन फैमिली है, इजी रही। ओके, अभी आपको क्या करना है, आप हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करेंगे, ठीक है? तो आप क्या बनना चाहेंगे? कुछ भी बस मेरी बीवी को रहेंगे। हाँ। चलिए, आप अब बहन जी के सामने यदि आप हस्बैंड का रोल करेंगे तो बाद में कुछ WWF हो जाएगा घर में। इसलिए आप वाइफ का रोल प्ले कर दीजिए, आप हस्बैंड का रोल प्ले कीजिए। अब जो उनकी रियल फीलिंग होती है वो, अब आप कहना कि मैं दिन भर खाना बनाती हूँ, दिन भर मेहनत करती हूँ, तुम मेरा सम्मान किया करो, तुम मेरी इज्जत किया करो। आप बोला मैं दिन भर ड्यूटी करता हूँ, दिन भर मेहनत कर, तुम मेरा सम्मान। दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्ट मांगना है, राइट? दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्ट मांगेंगे, ऐसा कैसा करके रिस्पेक्ट मांगेंगे, मैं बताते जाऊंगा कैसे करके। हाथ ऐसा रहना चाहिए, मांगने वाला। हाँ, आप पहले बोलिए। ठीक है। सुबह उठती हूँ 4 बजे, आपके बच्चों के लिए टिफिन बनाती हूँ, आपके लिए टिफिन बनाती हूँ, कुछ वैल्यू दीजिए मुझे, कुछ सम्मान दीजिए। मैं भी जॉब पे जाता हूँ, उधर काम करता हूँ, ऑफिस में दिन भर काम करता हूँ, तो बहुत तकलीफ में काम करता हूँ। उधर तो एसी लगा रहता है आपके ऑफिस में, मेरे किचन में 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हर दिन ऐसे नहीं रहता, साइड पे गए तो दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ता है, वो तो तुमको पता भी नहीं है सब कुछ। मांगो मांगो, एक दूसरे से मांगो। ये सर्दी में -2 डिग्री टेम्परेचर में कपड़े धोना पड़ता है, हाथ पता है सुन्न हो जाता है पूरा। तो वॉशिंग मशीन में लेके रखा था, उसमें करो ना, तो सब निकालना तो हाथ से पड़ता है ना। नहीं, वो हाथ से निकालना पड़ता है, तो फिर भी वॉशिंग मशीन का सम्मान दीजिए, वैल्यू दीजिए। देता हूँ, लेकिन अब पैसा भी दोनों दीजिए। दोनों एक्चुअली में दोनों एक बोलना चाहिए, दोनों भिखारी है। दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं, दोनों की बैटरी डिप्लीटेड है, 0 है। कौन किसको चार्जिंग देगा? दे सकता है? चार्ज ही नहीं है, दोनों एक दूसरे को चार्जिंग देंगे। और चार्ज नहीं है तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 68 लाख से भी ज्यादा कोर्ट जो केस है हस्बैंड वाइफ के कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। कारण मैं राइट, दोनों की फाइट और ऊपर की फ्लाइट। राम राम सत्य। कब तक चलेगा ये? अभी हम एक प्रैक्टिकल करते हैं ना सर, अभी एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? मुझे पीछे ढकेलना, पकड़िए सर, आप मुझे पीछे ढकेलना, मैं आपको पीछे ढकेलूंगा। आप बोलना मैं राइट, के पास माइक लगाएंगे। चेतन भाई आ जाओ, माइक लगाना। मैं बोलूंगा मैं राइट, आप बोलेगा मैं राइट, ठीक है? चलिए, पूना वर्सेस माउंट आबू। अच्छा वाह, अभी तो पावर छोटा है लेकिन हमारा। हाँ, नहीं हरियाणा से है सर, हरियाणा के कम थोड़ी है। मैं राइट, 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 मैं राइट। मैं राइट। कौन दिख रहा है सामने आपको? कब से चल रहा है अपने घर में ये? घर में बिल्कुल नहीं चलता है। देखो अभी बहन जी बैठी इसलिए डरो मत, कोई बात नहीं, बहन जी कुछ नहीं करना। नहीं, सच में नहीं चलता नहीं है। चल रहा। मैं जितने भी लोगों को बुलाता हूँ हमारे सभा में, ये तो बहुत छोटी सभा है, कम से कम 10-10 हजार ऑडियंस होते हैं, उनसे पूछता हूँ कब से चल रहा है? बोले जब से शादी हुई ना सर, कब से चलेगा? अरे कब तक चलेगा? जब तक ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक चलेगा। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में ना हस्बैंड और वाइफ को अलग अलग बिठाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कुछ टेक्निक कराता हूँ ना, पति महोदय आते हैं, बोले सर आपकी टेक्निक जबरदस्त थी, लाइफ चेंज हो गई, पर ना पसली में बहुत दर्द दे रहा है। टेक्निक अच्छी थी, लाइफ में चेंज हो गई, पसली में दर्द दे रहा। नहीं सर, बोले मेरी पत्नी बाजू में बैठी थी, जब भी कुछ बोलते थे ना, देख तेरे लिए आया, देख कोनी मार मार के पसली तोड़ दिया। इसलिए अलग अलग व्यवस्था की जाती ब्रह्मा कुमारी में पहले। तो ये कब तक चलेगा? मैं राइट, मैं राइट। अब एक चीज प्रैक्टिकल देखना, मुझे परमात्मा का ज्ञान हो गया कि एक, जैसे आपका नाम सर? विनोद जी। अब हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। विनोद जी, बॉडी के किस पार्ट का नाम विनोद है? आपके बॉडी के किस पार्ट का नाम विनोद है? शरीर का। हाँ, कौन से शरीर के कौन से पार्ट का नाम विनोद है? पूरे बॉडी का नाम विनोद है ना? आपका नाम सर? भारत। भारत जी। दो मिनट के लिए आप दोनों हाथ जो है ना सर, भारत जी को धार दे दो। आपको क्या कहेंगे? आपका नाम क्या होगा आधार कार्ड में? आपके आधार कार्ड में नाम क्या होगा आपका? अभी विनोद है। हाँ। हाथ चेंज करने के बाद हाथ निकाल दिया आपके दोनों, फिर क्या होगा नाम? भारत रहेगा। हाँ? भारत, आधा भारत। जिसको हाथ पे उसका नाम आधा भारत। भारत से क्या होगा? पाकिस्तान मत बनाओ, आप विरोधी रहेंगे। अच्छा, आपके दोनों पैर यदि निकाल लिए थोड़े समय के लिए उधारी, बाद में दे देंगे। आपको क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो विनोद ही रहूंगा। विनोद ही रहूंगा ना। हाँ, वही तो, मैं तो भारत कैसे बन गए? ओके, अब आंख भी उधार ले लेंगे तो
मैं तो विनोद ही रहूंगा। विनोद ही रहना। हाँ, कान ले लिए वापस तो विनोद ही रहूंगा। हार्ट भी बदल जाता है आजकल, पता ना, हाँ। नागपुर से लेकर आके पुणे में फिट कर ट्रांसप्लांट हो जाता है। ब्रेन 99% डेड, कोमा की स्थिति में, फिर भी आप कौन रहेंगे? विनोद ही रहूंगा। आत्मा निकल गई, बॉडी यहाँ पड़ी है, हाँ, तो आप कौन रहेंगे? विनोद ही। डेड बॉडी, राम राम सत्य है। डेढ़ बॉडी। तो आप हैं कौन एक्चुअल में? हाँ। देखो, डेड बॉडी पड़ी विनोद जी की, बोलते ना किसी की माँ ने शरीर छोड़ा, माँ चली गई इस दुनिया से, बोलते माँ बहुत अच्छी थी, माँ थी कौन? आत्मा थी। हाँ, तो आप है कौन एक्चुअल में? आत्मा। आत्मा, एक एनर्जी हो। कौन हो? एनर्जी। एक एनर्जी हो, ठीक है। और ये भी एनर्जी। अब मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, गाय का बछड़ा कैसा होता है? गाय जैसा ही होता है, दिमाग मत लगाओ ज्यादा। तो तोते का बच्चा कैसा होता है? तोते जैसा है। शेर का बच्चा कैसा होता है? शेर के जैसा है ना? तो आदमी का बच्चा कैसा होता है? आदमी के जैसा। आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा जैसा। हाँ, तो सुप्रीम सोल, ये तो दिख रहा है ना, सुप्रीम सोल। तो अब मेरे पिता भी परम पिता है, आपके पिता भी परम पिता है। अमिताभ बच्चन है, कभी वो कुली का रोल कर रहा है, कभी डॉन का, कभी मुकद्दर, अलग अलग रोल पर है कौन वो? अमिताभ बच्चन। ऐसी मैं आत्मा हूं, कभी कोई हस्बैंड का रोल कर रहा है, कोई वाइफ का रोल कर रहा है, कोई सास, कोई ससुर, कोई बॉस, कोई प्यून, अलग अलग रोल, दे आर प्लेइंग द रोल, बट एक्चुअल में वो कौन है? आत्मा है। अब मुझे ये ज्ञान स्पष्ट हो गया कि मैं आत्मा हूं, आई एम प्लेइंग अ रोल, ठीक है। अब इनको वो ज्ञान नहीं है, पर मुझे जब ज्ञान है तो लाइफ में क्या स्पिरिचुअलिटी जैसे ही आती है मेरे लाइफ में, तो चेंज क्या आता देखिए। अब आप मुझे ढकेलना, ठीक है, ढकेलिए, आप बोल लो मैं राइट, ढकेलिए, देखो चेंज कैसा आता है, ढकेलो, पूरी ताकत से ढकेलो, मैं राइट बोलो, आगे ढकेलते जाओ, आगे आते जाओ, ढकेलते जाओ। मैंने नहीं ढकेला, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरे से लड़ोगे आप? नहीं। जैसे एक्सेप्ट कर लिया, सागर ने नदी को संभाल लिया, अब नदी कुछ भी नहीं करेगी, ऊपर उफान नहीं मारेगी। जैसे एक्सेप्ट कर लिया, आपके मन में आ रहा है मेरे प्रति नेगेटिव? नहीं। तुरंत चेंज, यस और नो। जो भी ऐसा है उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे आप एक्सेप्ट कर लोगे 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गई। एक्सेप्ट कर लो। कब एक्सेप्ट हुआ? स्पिरिचुअलिटी आई कि मैं कौन? आत्मा हूं। नहीं तो बॉडी में ये ऐसा, वो ऐसा, इसका ऐसा, बहुत सारी बातें आएगी। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान में क्या सिखाया जाता है कि हम कौन है? आत्मा। आत्मा भाई बहन, मैं आपको एक अपना सीक्रेट बता रहा हूं। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं और बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं। और आज आप, यदि आपको पता होगा सर कि आज जो NLP ट्रेनर हैं और माइंड कोच है, दुनिया में कितनी फीस लेते हैं 2-2 दिन के वक्त 5 स्टार होटल में। तो मैं भी पूरे महाराष्ट्र का डायरेक्टर रह चुका हूं और बहुत बड़ी बड़ी फीस लेता था। पर मैंने देखा ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरी दुनिया में मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रही है। तो मेरे अंदर प्रेरणा है कि हम सब, जो बोलने की बात नहीं, मुझे फील हुआ और अनुभव हुआ कि हम आत्मा है और हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो क्या जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं, सबको भाई समझता हूं, क्या मैं भाई से फीस ले सकता हूं? तो वो मुझे संकल्प बहुत इंस्पायर किया और मैंने पिछले 15 वर्षों से अपना जीवन समर्पित करके फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग दे रहा हूं, जिसके लिए मेरा बहुत बड़ा बैग भर सकता था पैसों से, बट आज मैं दुआओं से बैग भरता हूं और दुआओं से सब कुछ खरीदा जा सकता है ना। आपके सर कितने बच्चे हैं? एक बेटा। एक बेटा। आपके? एक बेटा। एक बेटा, ठीक है। मान लो कि आपके 2 बच्चे, अमित और सुमित, ठीक है, और आपको एक दिया जाए कमांड, आपको एक कमांड दिया जाए कि आप अपने दोनों बच्चों का, आपके भी 2 बेटे हैं और आपके भी 2 बेटे, तो आपने उनको दोनों के भाग्य लिखने की कलम भगवान आपको दे, तो अमित का भाग्य कैसे लिखेंगे आप? अमित का भाग्य कैसे लिखेंगे आप? अभी अमित का भाग्य जब मुझे लिखने को दिया तो फिर मैं तो सब अच्छा ही लिखूंगा। और सुमित का कैसे लिखोगे? उसमें भी, वो भी मेरा ही बेटा है तो उसका भी अच्छा ही लिखोगे लिखूंगा। लंगड़ा हो जाए, नहीं लिखूंगा। थोड़ा कान थोड़ा कम सुनाई दे, नहीं। उसका माइंड कम काम करे। नो, ऐसा जब आप सोचो, आप 2 बच्चों के माता पिता पेरेंट, उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते। पूरी दुनिया का भगवान हमारे बारे में नेगेटिव सोच सकता है? तो भगवान किसी का भी बुरा नहीं करता है। भगवान बुरा नहीं करता। कौन चलता है? कर्मा। कौन करता है? कर्मा। अच्छा और बुरा किससे होता है? कर्मा से होता है। जो एनर्जी भेजेंगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। तो किसी, आपने देखा कोई अमीर कोई गरीब किस कारण से होता है? कर्म से होता है। प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूं। एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि एक बकरी आई सामने और 40 लोग उस एक बस में थे। बकरी अचानक सामने आई और बस में जो 40 लोग थे उसको बचाने के चक्कर में पूरी की पूरी गाड़ी खाई में गिर गई, सब मर गए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो भी किया गया उससे पता चला कि वो बकरी वही थी जो पिछले जन्म में 40 लोगों ने मिलकर खाए थे और वो एक स्पॉट पे आए और सबका राम राम सत्य हो गया। कारण क्या है?
जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी आएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। कोई भी आपसे प्यार क्यों नहीं कर प्यार कर रहा, उसका कारण है आपने उसको अच्छे वाइब्रेशन दिए, और कोई आपके पीछे पड़ा तो नेगेटिव वाइब्रेशन दिए। तो कौन से वाइब्रेशन भेजना है? ठीक है, अब मैं कहूंगा 1 to व्हाइट, तो व्हाइट कलर की बॉल आप फेंकेंगे, है ना। मैं कहूंगा 1 to व्हाइट, चलिए 1 to व्हाइट फेंको, व्हाइट बोलो, 1 to व्हाइट, 1 to ब्लैक। अब आप हमारी तरफ जो बॉल फेंकेंगे ना, हम तीनों की तरफ, विनोद भाई, भारत भाई और हम, वो रिटर्न करेंगे 1 to व्हाइट। अब अपन लोग पहले कैच लेंगे, फिर बाद में बात। चलो व्हाइट फेंक दिया, 1 to ब्लैक, 1 to रेड, 1 to पिंक, 1 to ग्रीन, 1 to खुशी। खुशी देंगे तो क्या मिलेगा? अब हस्बैंड ने बाइक के ऊपर गुस्से वाली बॉल फेंकी, तो बाइक क्या करेगी? करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। अब खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए, प्रैक्टिकल करेंगे। अब हम दोनों प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। आप इनको माइक दे दीजिए, एक इनको दे दीजिए, चलिए। हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा आपको ही करना है, राइट। चलिए आइए भारत जी, ये वाला ले लीजिए, कोई बात। इधर आ जाइए सामने। मैं आपको जो कहूंगा आप वो मुझे सेम टू सेम रिटर्न करेंगे, ठीक है। कोई जरूरत नहीं आप शर्मा जी मत बनना, मिश्रा जी बनना, मतलब शर्माना मत। आइए, मैं आपको जो कहूंगा वो आप मुझे रिटर्न करेंगे। ऐसे 2-2 की टीम बनाइए, है ना, अपनी टीम भी बनाइए, हाथों में हाथ। भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपकी खुशी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, आप सदा आगे बढ़ो, आप बहुत आगे बढ़ोगे, आप सदा निर्विघ्न रहो, आप सदा निर्विघ्न रहो, आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप सदा खुशनुमा रहो, आप सदा खुशनुमा रहो, आपके लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो, आपके जीवन में खुशियाँ रहो, आप सदा निरोगी रहो, आप सदा निरोगी रहो, आप सदा भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो, आप सदा भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हो। आप रोज मेडिटेशन करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप रोज मेडिटेशन करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, आप एंजल हो, आप एंजल हो। अच्छा, जो दे रहे हैं वही मिल रहा है, जो दे रहे हैं वही मिल रहा है। सर जो एनर्जी दे रहे हैं वही एनर्जी रिसीव हो रही है, दूसरी आ रही है। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट कंट्रोल डरो मत, बोल दो, आप भी ठीक नहीं बोलेंगे। जो एनर्जी भेजोगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी, यस और नो? यस। तो खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। जो मैं दूंगा वही रिटर्न, जब मुझे पता है जो दूंगा वही रिटर्न आएगा, देना क्या है? क्या देना है? अच्छा ही देना है। नेगेटिव दूंगा तो मुझे आज कल परसों आना ही है रिटर्न, 100% एक शाश्वत सत्य है। तो मुझे क्या देना है? अच्छा देना है, राइट। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ा ऑडिटोरियम है, डांस करने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट अच्छे से करेंगे। 2-2 की टीम बनाएंगे, 2-2 की टीम बना लें। हाई वाई करो, हैप्पीनेस को हाई, टेंशन को बाय बाय 7 टाइम करो। चलिए 2-2 की टीम बनाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले लोगों ने गाने बना दिए, है ना। विनोद जी आप बैठ जाएंगे, हाँ। सबने क्या है, लोगों ने गाने बना दिए, पर क्या है ना, गाने का अर्थ नहीं जाना। सबसे पहले हमें किससे प्यार करना है? अपने आप से प्यार करना है। किससे प्यार करना है? अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। तो अभी हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा आपको करना है प्रैक्टिकल में, ठीक है। डांस करेंगे ना सब? बढ़िया, आइए 2-2 की टीम बना लीजिए। आप जैसा जैसा हम करेंगे वैसा वैसा करना है। देखो क्या करना है, खुशी को करना है हाई और टेंशन को करना है बाय, है ना। और पूरी फीलिंग के साथ में फुल सब कुछ छोड़ दीजिए। हम भगवान के बच्चे, समझ में आएंगे ना हम कौन है? है ना, आत्मा है भगवान के बच्चे, ठीक है ना। कोई नहीं दिखना, छोटा बड़ा अमीर गरीब कुछ नहीं, मैं आत्मा एंजल भगवान का बच्चा। स्टार्ट, चलिए मुस्कुराते हुए सभी एक साथ। जैसा जैसा हम करेंगे वैसे करना है, जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, और जो दिल ना लगे उसे कह दो
भगवान के हाथों में हाथ, डरने की क्या बात। मन में कमांड, भगवान के हाथों में हाथ, डरने की क्या बात। भगवान के हाथों में हाथ, भगवान के साथ, पॉजिटिविटी को आने दो, नेगेटिविटी को जाने दो। पॉजिटिविटी को अंदर डालना, नेगेटिविटी को बाहर। दस लोगों को हाई फाई करेंगे, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को हाई फाई, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को, 10 लोगों को, आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी। 10 लोगों को फटाफट। बहुत अच्छा, जोरदार क्लैपिंग आपके लिए, जोरदार पॉइंट्स हैं जहां पर हम एक प्रकार से एक डिवाइन इंजेक्शन लगा सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले यहाँ ब्रह्मरंध्र पॉइंट करेंगे, सेकंड है आईब्रोज के ऊपर, थर्ड है यहाँ आंख के नीचे, देन उसके बाद में यहाँ नोज के नीचे, फिर यहाँ चिन एरिया में, फिर यहाँ कंठ में, राइट। तो अब क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स में हम एक जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तुरंत एनर्जी आ जाती है, इसी प्रकार फील करेंगे, कुछ थॉट के इंजेक्शन लगाएंगे, राइट। सबसे पहले लगाएंगे आई एम हैप्पी, एक एक पॉइंट में 7 टाइम टैप करेंगे, ठीक है, और फील करेंगे कि इससे बहुत पावरफुल डिवाइन एनर्जी निकल रही है, थॉट के रूप में वो अंदर जा रही है और मेरे अंतःकरण में पूरी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रही है। सेल में, पूरे न्यूरॉन्स में, न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना है ना, तो पूरे न्यूरॉन सिस्टम प्रोग्रामिंग चेंज हो रही है, हैप्पीनेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। चलिए फर्स्ट पहले पॉइंट में 7 टाइम फर्स्ट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, सेकंड आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मुस्कुराते हुए आई एम हैप्पी, आई एम, थर्ड पॉइंट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बाईपास नेगेटिव करते जाओ, नेगेटिव माइंड बोल रहा है अरे तुम हैप्पी नहीं हो, पूरा लाइफ की ये प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ हैप्पी हो, उसको बोलो बाईपास करो, नहीं मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। वो पीछे बोल रहे हैं, तुम्हारे पति ने तुम्हारे पीछे, तुम्हारी पत्नी तो दिन भर पीछे पड़ी रहती है, अरे तुम्हारी सास, वो उसको कैंसिल करो, कैंसिल, अंदर लो, पॉजिटिव को अंदर लो, बाईपास करो नेगेटिव थॉट को। आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, फिर देगा पीछे माइंड, कोई पावरफुल नहीं हो, तुमको छिपकली से डर लगता है, तुरंत बाईपास करो, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, 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 आई एम पावरफुल। ओके, अब बहुत पीस के साथ आई एम पीसफुल, 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 आई एम पीसफुल। अब दोनों हथेली लगन लेके चेहरे पर लगा, अभी ये तो हमने ऊपर लेवल में हीलिंग कर लिया, अब अंदर में बहुत दिनों से हमने कुछ पकड़ कर रखा है, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, नेगेटिविटी, बहुत सारी बातें मन में पकड़ कर रखा है ना। जो भी हम रील भी देख रहे हैं, कंटेंट भी देख रहे हैं, वो भी कंटेंट हम अंदर डाल रहे हैं। ठीक, आज एक बहुत बड़ी प्रॉमिस करेंगे, 21 डेज का चैलेंज करेंगे, है ना। मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल क्या हो रहा है, एक प्रकार का नशा है, टॉक्सिन हमारे अंदर डाल रहा है। जब भी हम रील को स्क्रॉल करते हैं तो होता क्या प्रोसेस है, ऐसे स्क्रॉल किया ना तो हम सोचते हैं कि हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं,
ज्यादातर रील जो है अमृत समान होती है, कचरे के समान होती है। बोलिए, जोर से बोलिए। कचरे को कहाँ डाला जाता है? जब हम उसको देख रहे हैं तो हमारा माइंड क्या बन गया? क्या डस्टबिन है? तो बन जाते हैं, नहीं बन जाते? चलो घुमाओ ऐसे करके, ऐसा डालो, ऐसा करो, भरो अंदर, ये सब अंदर जा रहा है सब। अब ऐसे करके एक दूसरे को देखो, आई एम डस्टबिन, सारा कचरा। अब मेडिटेशन में बैठे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो पूरे जो डस्टबिन में डाला फट से ऊंचा आ जाएंगे बाहर। होता है ना सर? तुरंत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कंटेंट डालोगे, जैसा भोजन डालोगे वैसा, कहते ना, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा कंटेंट वैसा जीवन। अपडेट एआई के जमाने में एआई से भी अपग्रेडेड कौन सी चीज है पता है? एनआई, नेचुरल इंटेलिजेंस, वो हमारे पास है। हमने एआई को बनाया, एआई ने हमको बनाया, है ना? बट क्या है, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। वो हमारी जॉब नहीं खा सकता यदि हम उसके साथ अपडेटेड होंगे और उसको कंट्रोल करेंगे। अब क्या करना है? आज के बाद एक चैलेंज लेना है, रिकॉर्ड करना है, इसको सबको भेजना है। ऐसा हाथ करो, आज के बाद मैं 21 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी कंटेंट पॉजिटिव होगा, मेरे लाइफ के लिए अच्छा होगा, उसको देखूंगा, क्लिक करूंगा, देखने के बाद बाहर आऊंगा, पर स्क्रॉल नहीं करूंगा, स्वैप नहीं करूंगा, स्क्रॉल नहीं करूंगा। जो देखना है वही देखूंगा। जो मोबाइल दिखाता है, जो सोशल मीडिया दिखाती है, दूसरों के कचरे को अपने माइंड में नहीं भरूंगा, सिर्फ पॉजिटिव देखूंगा, बाहर आऊंगा। क्लियर? 21 दिन करना, देखना, बाहर आना। ऐसा नहीं करना, कमांड स्क्रॉल नहीं करना, आगे चलकर बीमारी हो जाएगी। ऐसे कर गए क्या होगा? रीलर हो गई। ठीक है? अब जो भरा हुआ है कचरा, कई लोगों ने 50-50 साल से भरा हुआ, उसको निकालने की टेक्निक करेंगे। हाथ सामने करेंगे, बहुत पावरफुल टेक्निक है। सबसे पहले मेरा 2018 में पूना में प्रोग्राम हुआ, जहां पर पूना के आज हमें ये 15 मिनट की टेक्निक के बाद बहुत पावरफुल एनर्जेटिक फील हुआ। हाथ सामने करेंगे और फील करिए कि जो भी मैंने मन में पकड़ कर रखा है अपने प्रति, है ना, कुछ गिल्ट होगा, कुछ थॉट होगा। कई लोग, कई पार्टिसिपेंट मेरे पास आते हैं, कई आते हैं क्लाइंट के, सर मैंने बहुत दिनों से पकड़ कर रखा, वो जा नहीं रहा। कई जज, कई बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे, 20 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो अब जो भी पकड़ कर रखा उसको पकड़ कर फील करिए। वो बॉल, नेगेटिव बॉल को निकाल कर हाथ में रखना है। ठीक है? फील करिए, ब्लैक बॉल है, उसको निकाल कर अपने राइट हैंड में रखना है। रखो। हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, किसी व्यक्ति के बारे में जो ओवर थिंकिंग चलती है उसको भी निकालो बाहर। राइट हैंड लंबा करेंगे, स्ट्रेट, है ना? चलो निकाल कर रखिए, निकालिए। मन में सोचिए, है ना? मन में सोच कर निकालिए। कौन व्यक्ति जिसने हमको दुख दिया उसको भी निकालिए। एक बार दुख दिया था, पर हम कितने बार अपने आप को दुख देते हैं? रोज देते हैं। वो दुख देकर भूल भी गया, पर हम अपने आप को बार बार दुख दे रहे हैं। मन हमें बार बार दुख दे रहा है, ओवर थिंकिंग करा रहा है। ठीक है? छोटा कोई पाप एक बार हुआ था, 100 बार मन करवा देता है। वो सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। उसको निकालो, अपने राइट हैंड में रखो। हर सबको करना है, हीलिंग करना है। रखो। जो व्यक्ति है जिसने आपको दुख दिया, हर्ट किया, उसको माफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो व्यक्ति को जितना मन में रखोगे उतना आपके अंदर बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, साइकोसोमैटिक डिजीज। उसको भी निकालो, रखो। जिसने आपको दुख दिया, आपने जिसको दुख दिया, उसके मन की भी बात, कोई गिल्ट हो, कोई रिग्रेट हो, कोई बदला लेने की भावना, सब निकालो। किसी ने 40 साल पहले कुछ कहा, अभी तक माइंड घूम रही अभी बात, उसको भी निकालो। रखो, हाथ लंबा करो। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड ऐसा रखेंगे और मन से सोच कर, ये तो मैंने जस्ट डेमो के रूप में बताया। अब जो है मन में, उसको निकाल कर अपने राइट हैंड पर रखिए। फील करिए, हर्ट, गिल्ट, खुंदक, पश्चाताप, सब निकाल कर हाथ में रखिए। सारे थॉट, सारा दुख, सारी चिंताएं, सारा व्यर्थ, जो भी, कुछ भी नहीं रखना अपने मन में। आप कभी अपने घर में गंदगी रखते हो क्या? भगवान ने आपके मन को मंदिर बनाया। जब थोड़ा भी टॉक्सिन रखोगे, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड करके पूरे सिस्टम को इन्फेक्शन फैलाएगा, और कहीं ना कहीं आपके माइंड पावर को कम करेगा, दुखी करेगा, अशांत करेगा, स्ट्रेस में लाएगा। सब थॉट को निकालो, फील करो, निकालो।
अब आपको बिगर बोले, है ना, बिगर बोले मुझे कन्विंस करना है कि अगले 1 घंटे तक आपको पहले तो सबसे पहले हाथ ऐसे ही पकड़ कर रखना है, ठीक है। शुभम भाई, चेतन भाई, माइक पूरा गेट बंद कर देना, किसी को भी जाने नहीं देना है, लॉक्ड। पूरा लॉक। 1 घंटे तक पकड़ कर रखोगे अगले, दूसरा हाथ टच नहीं करेंगे कोई भी, किसी को आरक्षण नहीं मिला हुआ है। पकड़ो लंबा हाथ स्ट्रेट, मुख्यमंत्री को भी पकड़वाते हैं हम। अब आपको बिगर मुख खोले मुझे कन्विंस करना है कि बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो, पर मुख नहीं खोल सकते हो। मुझे कन्विंस करिए आप, बिगर मुख खोले, और नहीं दर्द दे रहा है तो अगले 1 घंटे तक पकड़े रहो। भैया ये तो पकड़े रहेंगे, मुझे पानी वानी पिलाओ आप, अभी इनको 1 घंटे तक पकड़ के रखना है, पकड़े रहो आप। इतनी देर में हो गया। लंबा हाथ स्ट्रेट, आंख बंद करके सोचो, और भी निकालो, उस सारे थॉट को निकालो। कोई बत्ती जो आपके मन में घुस गया है उसको निकाल कर हाथ में रख दो, अभी भी टाल से। मैं पूछूंगा कितने वर्षों से पकड़ कर रखा, आप बताना, सच्चाई से बताना। मैं बोलूंगा 1 वर्ष तो यस बोलना, 2 वर्ष तो यस बोलना। डॉक्टर के सामने कोई बीमारी नहीं छुपाते, फटाफट रिकॉल करते, ठीक है। कितने वर्षों से पकड़ कर रखा है? जिन्होंने 1 वर्ष से पकड़ कर रखा वो बोलिए 1 वर्ष। 2 वर्ष से जिन्होंने पकड़ कर रखा, यस बोलना, बस जोर से बोलना। देखो अभी भी छुपा रहे हो। ज्यादातर हार्ट अटैक पुरुषों को आता है, क्योंकि महिलाएं जो होती पट अपनी बात इधर उधर बता देती है, हल्की हो जाती है, पुरुष पकड़ कर रखते हैं, इसलिए राम राम सत्य हो जाता है। खोलो, दिल नहीं खोला अपनों के साथ तो खोलना पड़ेगा डॉक्टर के साथ, ठीक है। फटाफट बताना, झूठ नहीं बोलना। जिन्होंने 2 साल से पकड़ कर रखा वो बोलिए देखो अभी फटाफट निकाल रहे हार्ट अटैक के डर से। 3 साल से जिन्होंने पकड़ कर रखा, 4 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल। महिलाएं ऐसा मत सोचो कि आपने बता दिया तो हल्के हो जाओगे, निकालना है। 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 वर्षों से भी पकड़ कर रखा है। जोर से बोलो ना। अभी भी क्या कर रहे हैं? देखो माइंड की मैकेनिज्म का सप्रेस कर रहा है। सप्रेस मत करो, उसको एक्सप्रेस करो, बाहर निकालना, पकड़ कर रखना है। बोलो बाहर निकालना है ना। दर्द को महसूस करो, हाथ नीचे नहीं करेगा कोई भी। दर्द दे रहा है तो दर्द को फीलिंग नहीं करो, दे रहा है दर्द। कितने सालों से पकड़ कर रखा? 10 साल से। 10 मिनट में नानी याद आ गई अभी। कितने सालों से? 10 सालों से। 15 सालों से जिन्होंने पकड़ कर रखा, 15 सालों से। 20 साल वाले, छोटू 20 साल से पढ़ कर रखा है आपने? 4 साल तो हुए आपको। 25 साल जिन्होंने पढ़ कर रखा, 25 साल। 40 पकड़ कर रखा। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे पकड़ लो ना। दर्द को महसूस करो। अब आप मुझे कन्विंस करो कि सर नीचे हाथ कराना, मुख बंद करके। भगवान भी ऐसे थोड़ी आते हैं, एक साथ पुकारते जब आते हैं। बस इतना ही तेज आवाज है, मुझे सुनाई थोड़ा कम देता है। ऐसे ही मन बोल रहा है अंदर से, आपको सुनाई नहीं दे रहा मन की भाषा। अच्छा एक चीज बताइए, अब बोल सकते हो, बोझ कौन सा जानवर उठाता है? कौन सा जानवर? कौन है हम? बोझ कौन सा जानवर उठाता है? कौन है हम? एक बहन थी, सिस्टर थी, बहुत बड़ा ग्रुप था, बोले गधा, तो बाजू वाली बोले गधा तो उधर, अपन गधी है। अब क्या करना है? ऐसे ही पकड़ कर रखना है, और दूसरा हाथ ऐसा, लेफ्ट हैंड ऐसा। एक दूसरे से बात करो, कितना बोझ उठाकर रखा ना हमने, है ना? कितना बोझ उठाकर रखा ना, कितनी टेंशन है ना। इधर से मेरे से बात, कितना बोझ है ना। जीवन जी रहा है, कट रही है, कट रही है ना। ये बोझ की जिंदगी है ना, रियल गधे की जिंदगी है ना। जीवन आनंद से नहीं जी रहे ना। मेडिटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए है ना। पर अभी क्या कर रहे थे? टाइम ही नहीं दे रहे थे, इतना बोझ पकड़ कर बैठे, है ना। क्या जीवन जीना? बोलो, फरिश्ते की जिंदगी जीना, एंजल की या गधे की? फरिश्ते की। 2 चॉइस दे रहा हूँ आपको, 10 करोड़ दे रहा हूँ, और 10 करोड़ के साथ 100% टेंशन,
और 1 करोड़ के साथ टेंशन फ्री लाइफ, क्या करोगे? टेंशन फ्री। भैया मेरे को टेंशन फ्री लाइफ दे दो, 20 करोड़ मत दो। सब चाहते हैं ना? 100 बीमारी और 1000 करोड़, 100 बीमारी और पक्के में 2-4 महीने के बाद टिकट कटने वाली है, और 1 करोड़ जीवन भर 100 साल की उम्र, क्या करोगे? भी चाहेंगे, जीवन चाहेंगे। 2 चॉइस आज प्रॉमिस करना पड़ेगा, आज प्रॉमिस करना पड़ेगा। एंजल बनना है, गधा बनना है? मेडिटेशन करना है या स्ट्रेस की लाइफ जीना है? हाथ नीचे करो, हाथों को ऐसा करो, धीरे से अपने स्थान पर बैठो। अब हीलिंग करेंगे। हाथ तो नीचे कर दिया, मन का हाथ नीचे करेंगे।